बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इसका GDB है। तो आप लोग काफ़ी सारा मेरा वेट करते रहते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां, मेरी हालत भी देख सकते हैं, तो बिजीनेस की वजह से है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरे बेटे का चैनल आपने हर हाल में सब्सक्राइब करना है। किड्स क्रिकेट गुरु, शुरू में प्रोमो आया था, तो किड्स क्रिकेट गुरु आपने सब्सक्राइब करना है। लिंक जो है कम्युनिटी के अंदर पड़ा है, आप सर्च भी कर लें, देखें कैसे खेलता है। तो आप लोगों को जो डिज़ाइन प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो बड़ा आसान सा काम है। मैंने भी बनाना है, पेड बनाना है ये, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। विजिबिलिटी, अफोर्डनेस, कंस्ट्रेंट, मैपिंग, कंसिस्टेंसी और फीडबैक ये दिए हुए हैं। मैंने भी हैंडआउट्स भी खोले हुए हैं और वो एक वेबसाइट है medium.com, वहाँ से भी जाके पढ़ा है। तो कोशिश है कि आप लोगों को शेयर किया जाए, कि आपको बताया जाए कैसे ढूंढते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो कौन सा है इसके लिए। सपोज यू आर डूइंग टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन टू मेक एन pleasant GUI, you choose the same color theme, whole the application, you choose the same color theme to achieve the same look। तो जब सेम लुक होती है, सेम सेम सेम, तो सेम इज़ अ कंसिस्टेंट, सेम इज़ अ कंसिस्टेंट। आप देख चुके होंगे यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रेफर हैविंग सिमिलर ऑपरेशंस, सिमिलर एलिमेंट्स, और आप सिमिलर साइज हो सकता है, सिमिलर कलर हो सकते हैं, सिमिलर लुक हो सकती है। पूरी वेबसाइट की लुक अगर आप देखें तो एक जैसी थीम है, जैसे फेसबुक की है, ट्विटर की है, यूट्यूब की है। आपको हर पेज के ऊपर एक ही लुक नज़र आती है। आप अब अगर दराज की एक ऐप देखें या कोई भी अमेज़ॉन की ऐप देखें तो उनका हर पेज का या हर बटन का कलर डिफरेंट नहीं है। वो इतनी बड़े हो गए हैं तो वो ये नहीं कर सकते कि कलर, तो हर बंदे को अपनी थीम का आइडिया होना चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे दुनिया की तो उसमें कंसिस्टेंसी का एलिमेंट लाजमी होता है। और ये उसकी एक तो उनका बन जाती है कि जी जैसे गुडविल बन जाती है कि ये उनकी लुक है, तो उनको शोमेंट है, उनकी रियलिटी है, तो वो अपना कलर इसी तरह का रखते हैं। मुझे आपने बताना है कि फेसबुक का जो है वो ब्लू कलर क्यों है, वो ब्लू क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और जो ब्लू उनका कलर है, वो ब्लू जो कलर है वो क्यों यूज़ करते हैं, इसका बताना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर। कई शहजादे होंगे बीच में, तो वो लाजमी बताएंगे। ये एग्जांपल्स को आप स्टडी करें, यहाँ से भी पढ़ें, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि वो जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो बड़ा सादा सा है। और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी ही इसका सही आंसर है। जब हम एक ही टाइप की चीज़ें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर की इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारी जाती कि जी डिफरेंट हो जाए, जी लुक इस तरह का, बटन हो जाए इस तरह का। वहाँ इतना इतना एक एक सेंटीमीटर से भी क्या बात, एक कतरा से भी फ़र्क पड़ रहा होता कि जी इतना भी ऊपर नीचे नहीं होना, और इस पर भी बेइज्जतियाँ हो रही होती हैं। मैं जब सॉफ्टवेयर हाउस में था तो मुझे उस टाइम का पता है कि जी कितनी बेइज्जती होती है एक छोटी छोटी लोग, छोटा सा साइज़ ख़राब करने पे, कलर ख़राब करने पे। तो इसीलिए CS411 वालों को पता ही है कि वो लाजमी इसके अंदर बताते हैं कि जी आपने ये कलर, यही कलर यूज़ करना है। तो वो हमें कलर पिकर भी देते हैं कि जी इसके अलावा कोई कलर ना हो। आप लोगों ने यहाँ से ही कंसिस्टेंसी और यहाँ से कुछ वजह लिखनी है कि जी जब हम लोग ने सेम चीज़ बनानी हो तो हम कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। जो रूल है वो मेरी तरफ से कंसिस्टेंसी है, आपने वर्ड के अंदर लिख लेना है यहाँ पे, और जस्टिफिकेशन के अंदर 2 to 3 लाइंस लिखनी है कि कंसिस्टेंसी यूज़ डिज़ाइन प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी यूज़ whenever we need to make a same look, same theme, same application, it make the application more pleasant and look give a beautiful look, or a static look, that's it। मतलब अब आप इससे आगे खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, द डिज़ाइन प्रिंसिपल, इसके लिए क्या होगा। सपोज यू गो टू डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स एंड यू सी मैनी एलिवेटर्स देयर, you know that you can use it to go to the different floors of the shopping mall by pressing the button of the elevator। So you enter into elevator and press the button, it helps to transport
तो बटन प्रेस करना, इसके अंदर एक जो बात है वो सारी इसी के अंदर ही छुपी हुई है कि बटन्स होते हैं तो उन बटन्स को हमने देखना होता है। तो अगर यहाँ पे अफोर्डनेस या कंस्ट्रेंट मेरे ख्याल से है कि ये यहाँ पे अफोर्डनेस में उसने जो पुश का है या पुल की बात की हुई है और ये दरवाजे दिखाए हुए हैं और वो एलिवेटर की लुक दिखाई हुई है, तो लग रहा है कि अफोर्डनेस ही इसका जवाब होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि इसका जवाब कंस्ट्रेंट होना चाहिए, लेकिन फिर घूम फिर के मैं वापस इसी पे आ गया हूँ। तो मैंने दोनों को देखा है। कंस्ट्रेंट मतलब उसकी होती है पाबंदी लगाना, तो लेकिन यहाँ पे अफोर्डनेस है एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पीपल टू नो हाउ टू यूज़ इट, यही बात उसने की है। क्लिकिंग टू परफॉर्म एन एक्शन या प्रेसिंग द बटन टू परफॉर्म द एक्शन, पुश एंड पुल, तो ये चीज़ें इसी की तरफ इशारा करती हैं। आई थिंक सो कोई बड़ा मुश्किल सा नहीं था। अब आपने यही चीज़ें उधर लिख देनी है कि वो नीड टू प्रेस द बटन टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज, वी use a button press option to move the elevator from one location to another. So it gave us affordness, it gave us a rich affordness to know how to use it. तो ये आई थिंक सो इसका आंसर होगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना और उसको लिख लेना। इट इज़ वेरी क्लियर हाउ टू यूज़ इट। तो इसके अंदर बार बार यही बात लिखी हुई है कि यूज़ इट कैसे करना है, कैन यूज़ इट, यू नो। तो आई थिंक सो अफोर्डनेस इज़ अ गुड आंसर, और जस्टिफिकेशन इसकी आप खुद लिखेंगे। आपने अपने वर्डिंग में यहीं से कहीं से कॉपी करके उसको रीराइट कर लें तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और हैंड आउट से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से मिक्स करके लिख लें, 3-4 लाइनों से ज़्यादा ना लिखें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।